हेलो भाई, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से धमाकेदार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार मिथिला मैथ्स में। और आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। और आप सभी से एक बात मैं बता दूं कि आप सभी का जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चल रहा था वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें कुछ सवाल बचा हुआ है जो हम करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। वो उम्मीद करते हैं वो भी कंप्लीट कर देंगे। और आज हम लोग शुरुआत करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कह लीजिए रीढ़ की हड्डी है 12th मैथ का। रीढ़ की हड्डी बैकबोन है, बिना बैकबोन का कोई लोग खड़ा नहीं हो सकता है, चल नहीं सकता बढ़िया से। इसीलिए कैलकुलस को बैकबोन कहा गया है 12th मैथ का। समझ रहे हैं ना? तो आइए हम लोग बैकबोन को पढ़ेंगे, कैलकुलस को पढ़ेंगे। कैलकुलस आपके एग्जाम में अकेले, ध्यान रखिए, अकेले इतना महत्वपूर्ण रोल निभाता है, इतना महत्वपूर्ण रोल निभाता है कि मत पूछिए। अब आइए देखते हैं कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। कैलकुलस से आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 44 मार्क आपका सिलेबस कहता है। आपका सिलेबस कितना कहता है कि 44 मार्क भैया हम पूछ बैठो करेंगे तुम्हारे एग्जाम में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 44 मार्क से अधिक भी पूछा जाता है। समझ रहे हैं ना? एक होता है सिलेबस, एक होता है पैटर्न। सिलेबस एक अलग चीज़ है, पैटर्न एक अलग चीज़ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सिलेबस जैसे 2009 या 10 में शायद चेंज हुआ था 12th का, अभी तक चेंज नहीं हुआ। और पैटर्न कहने का मतलब होता है कभी 50 ऑब्जेक्टिव दे देगा, कभी 60 ऑब्जेक्टिव दे देता है, दैट्स कॉल्ड पैटर्न। इसे पैटर्न कहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो आइए हम उससे बात करते हैं। तो 44 मार्क का कैलकुलस पूछा जाता है, ये सिलेबस कहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इससे हमेशा अधिक ही पूछा जाता है, अधिक ही पूछा जाता है, कम नहीं। समझ रहे हैं ना? ध्यान से सुनिए। कैलकुलस के अंतर्गत आता है डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। समझ रहे हैं ना? और डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत आता है डिफरेंशिएशन। तो हम लोग डिफरेंशिएशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब उसमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी भी आता है, वो हम लोग करेंगे, लेकिन अभी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो ज़्यादा फालतू की बात नहीं करने का है, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए, कैलकुलस में सीधा सा बात आइए डिफरेंशिएशन पर। किस पर? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, जिसे हिंदी में हम लोग अवकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। डिफरेंशिएशन होता है क्या? तो डिफरेंशिएशन कहेंगे हम, दोनों बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, कहने का मतलब हिंदी में भी इंग्लिश में भी। डिफरेंशिएशन कहेंगे सच प्रोसेस, क्या कहेंगे? सच प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कन्वर्टेड इनटू इट्स स्मॉलेस्ट पार्ट। कहने का मतलब ऐसा प्रोसेस, ऐसा प्रक्रिया जिसमें या जिसके द्वारा किसी फंक्शन को उसके सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटे 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 भाग में कन्वर्ट किया जाता है, उसे हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं, अवकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकलन। मान लीजिए सबसे बड़का बात, यहाँ पर कोई बड़ा चीज़ है, इसे तोड़ते 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 छोटा चीज़ में कन्वर्ट करके यहाँ आ गए, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। और कहिए सब्जी छोटका से धीरे धीरे बड़का में आ जाएंगे, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन, उसे हम लोग समाकलन कहेंगे। समझ रहे हो ना भाई साहब? अब देखो, हम लोग डिफरेंशिएशन को मौखिक तो डिफाइन कर दिए, बट आप सभी को तो लिखित भी चाहिए। तो आइए इसे हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। क्या बताएं? सच प्रोसेस इन विच या बाय व्हिच अ फंक्शन कन्वर्टेड इनटू इट्स स्मॉलेस्ट पार्ट, दैट्स कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं अब डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन, है ना? देखो, कहता डिफरेंशिएशन, इसका हिंदी होता है बच्चा पार्टी अवकलन। क्या होता है? अवकलन। कहता सच प्रोसेस बाय व्हिच अ फंक्शन कन्वर्टेड इनटू इट्स स्मॉलेस्ट पार्ट, ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा कोई फंक्शन अपने सबसे छोटे से छोटे भाग पार्ट में क्या होता है? परिवर्तित होता है, कन्वर्टेड होता है, दैट्स कॉल्ड डिफरेंशिएशन। उसको हिंदी में भी लिख दिए हैं कि वैसा प्रक्रिया, वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा कोई फंक्शन, फंक्शन कहने का मतलब फलन, अपने छोटे से छोटे भाग में परिवर्तित होता है, उसे हम लोग कहते हैं अवकलन। क्या कहते हैं? अवकलन। अब देखिए, अवकलन के बारे में हम सभी इसके इतना डिफिनेशन समझ लिए, परिभाषा समझ लिए। अब हम लोग इसके बीच जो फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, उस फार्मूला को बोर्ड पे लिखते हैं। उसके बाद उसको एक एक करके आपको समझा करके हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर फार्मूला को देखेंगे। देखिए, इसका ये इंपॉर्टेंट फार्मूला सब है,
इसके आगे कुछ और फार्मूला है जो हम बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप सभी को याद करना पड़ेगा। और ये वो फार्मूला है जो क्लास 11th के कैलकुलस में फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा, किसके द्वारा, फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा ये सब प्रूफ है ना। तो ये क्लास 11th में इसका प्रूफ है। आप अगर कहिएगा, वीडियो डिमांडेड होगा प्रूफ का, अधिक से अधिक लोगों का अगर कमेंट आएगा तो हम इस सभी को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे आप सभी के सामने। तो देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग इसको। सबसे पहली बात, इसे पढ़ेंगे क्या, d/dx है और उसके बाद साइन x है, तो इसे पढ़ेंगे साइन x का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ साइन x, या इसे शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे dc ऑफ साइन x। समझ रहे हैं ना। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, कोस x, d/dx। ध्यान रखिएगा जो यहां पर है x वही यहां पर जो है वही यहां पर। अगर यहां पर d/dy रहता तो यहां पर मान लीजिए साइन ए होता तो यहां पर साइन y होता। ये जो है यहां पर, इसको कहते हैं साइन x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में। हिंदी में कहते हैं साइन x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x इंग्लिश में। यानी साइन x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में क्या होता है, कोस x। कोस x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में क्या होता है, माइनस साइन x। टेन x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में, क्या बात कर रहे हैं, टेन x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में, जो नीचे में होता है उसको कहते हैं के सापेक्ष में। तो टेन x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में सेक स्क्वायर x होगा। सेक x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में सेक x इंटू टेन x होगा। कोसेक x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में, कहिएगा ये सापेक्ष क्या होता है, कोसेक x है और वही यहां पर भी है, इसे पढ़ेंगे कोसेक x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक x विथ रिस्पेक्ट टू x। कोसेक x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में होता है माइनस कोसेक x इंटू कोट x। ये फॉर्मूला आप सभी को याद करना पड़ेगा, या बिना याद किए कोई गुंजाइश नहीं है ना। अगला देखिए साइन इनवर्स। अब यहां से इनवर्स फंक्शन आ गया, हम फंक्शन पढ़ा चुके हैं, इनवर्स फंक्शन में थोड़ा सा डिटेल दे चुके हैं इनवर्स फंक्शन में इसका। अब इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहां तक होगा, तो इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में, कहिएगा सर यहाँ पर x है ना dx, तो यही ना सापेक्ष में हुआ, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में 1/√(1 - x² होता है। समझ रहे ना, 1/√(1 - x² होता। आइए इस और कोस इनवर्स x क्या है, कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में क्या होता है, -1/√(1 - x²। कहिएगा सर ये आया ये सब फार्मूला कहाँ से, तो ये सब फार्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल से आया हुआ है। कैलकुलस आप सभी क्लास 11th में पढ़े होंगे, वहां पर नहीं पढ़े हैं, डिमांडेड ये वीडियो अगर वीडियो होगा तो हम उस पर प्रूफ, इस सभी फार्मूला का प्रूफ आप सभी को वीडियो में देंगे। लेकिन वीडियो डिमांडेड होना चाहिए, कुछ लोग का कमेंट आना चाहिए, कम से कम 200 लोग का। अगला देखिए टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। क्या होता है, 1/1 + x²। कोट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 + x²। सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/(x√(x²-1। एक बात रुकिए, मोड x यहां पर क्यों हुआ, बहुत से जगह सिर्फ x लिखा होता है, बहुतों जगह मोड x लिखा होता है। ध्यान दीजिए रनिंग फॉर्म में हम यहाँ पर x लिख सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव मान के हम लोग चलेंगे, लेकिन जब मोड x लगा देंगे तो पॉजिटिव ऑलरेडी हो जाएगा, उसको करिए या कि नहीं करिए वो पॉजिटिव हो ही जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पर मोड x लगाते हैं। और इसका मोड x यहाँ पर क्यों लगाते हैं ये बात आपको कंटिन्यूटी हम डिफरेंशिएबिलिटी में जब पढ़ाएंगे तब वहां पर बताएंगे। अगला देखिए कोसेक इनवर्स x का, तो कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है मोड x√(x²-1। इस बात को समझ रहे। अब आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x, इसे क्या पढ़ते हैं, e⁻x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में, e⁻x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में, e⁻x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में क्या होता है, e⁻x होता है। e⁻−x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में क्या होता है, तो सर -e⁻−x होता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको हम लोग कहते हैं कौन सा डेरिवेट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहते हैं,
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। अगर यहीं पर रहता d2 बटा dx स्क्वायर तो इसे पढ़ते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो बाद की बात है, हम बताएंगे सारा कुछ, है ना। अब आइए इसको हम लोग वाइप करते हैं, उसके बाद फिर अगला फार्मूला देखते हैं। चलिए अब हम सभी देखते हैं अगला फार्मूला, है ना। देखिए अब 14 नंबर तक यहाँ तक था, e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस e टू दी पावर एक्स होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर log x, अब आ गया लॉगरिथमिक फंक्शन का फार्मूला क्या होता है। log x, इसे क्या पढ़ते हैं, बार बार पढ़ने के लिए हम इसलिए सिखा रहे हैं कि बाद में कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो log x क्या पढ़ते हैं, log x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर dx लगा हुआ है, इसे पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। log x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में क्या होता है, 1/x, क्या होता है 1/x। यानी डेरिवेटिव ऑफ a टू दी पावर x अपॉन dx, इसे पढ़ते हैं a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो ये होता है a टू दी पावर x जस का तस गुना log a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन a टू दी पावर x गुना log a। कांस्टेंट अगर आ गया, कांस्टेंट कहने का मतलब अचर, जकर वैल्यू कोनो पहाड़ उलट जाएगा, धरती फट जाएगा, लेकिन उसका वैल्यू नहीं चेंज होगा, कांस्टेंट, है ना। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0। जैसे मान लीजिए अगर कोई कह दे d अपॉन डी एक्स ऑफ 20, यानी 20 कांस्टेंट है कि वेरिएबल, कहिएगा भैया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। d कोई आया d 10 अब बटा dz दे दिया 0, कांस्टेंट का dc 0, ध्यान रखिएगा। अगला है, अगला जो 18 नंबर का फार्मूला है, ये फार्मूला महत्वपूर्ण ही है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐसे कहिए कि नमक है, सभी सब्जी में लगेगा, है ना। तो x टू दी पावर n को आप नमक कह लीजिए इस फार्मूला का, जो सभी में यूज होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में होता है। पावर को से गुना करेंगे, अब पावर में से एक घटा के लिख देंगे। कहने का मतलब x के पावर n का जो dc होगा d अपॉन डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n जो होगा इक्वल टू, पावर है n तो n को गुना करेंगे किससे, उसी x से। उसके बाद फिर x के कपार पर क्या दे देंगे, जो पावर था उसमें से एक घटा के लिख देंगे। यही तो हो गया dc ऑफ x टू दी पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में n x टू दी पावर n, यानी पावर को गुणक बनाए, फिर पावर में से एक घटा के लिख दिए। समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसी बात को अगला फार्मूला आप देखिए, 1 अपॉन x का dc x के रिस्पेक्ट में, है ना। 1/x का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा, तो कहिएगा भैया -1/x स्क्वायर। ये हम बताएंगे भी आगे चल करके। अगला कहिएगा क्या, तो 20 नंबर में, अब 20 नंबर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, √x का dc यानी डिफरेंशिएशन यानी अवकलन x के सापेक्ष में 1/2√x होता है। ध्यान रखिएगा, रूट जो है √x उसको नीचे लटका दीजिएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा, हो गया √x का dc। इसके अंतर्गत आएगा मान लीजिए √x का dc क्या हो गया यहाँ पर, तो कहिएगा सर 1/2√x, ये हो जाएगा। अब इसी से हम लोग प्रॉब्लम को आगे बनाने की कोशिश करेंगे। अब कहिएगा d√x यानी √x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में क्या होगा, 1/2√x। फिर से एक बार हम पढ़ने सिखा देते हैं, मेरा इच्छा है। जैसे d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x इक्वल टू कोस x। इस बात को ध्यान से सुनिए, इस बात को ध्यान से सुनिए। इसे क्या पढ़ते हैं, साइन x है तो x, यहाँ भी x रहेगा, नहीं रहेगा तो x बनाएंगे। ये बात हम बताएंगे आगे, उस रूल को कहते हैं चेन रूल। क्या कहते हैं, चेन रूल, जो आगे पढ़ेंगे। साइन x है, यहाँ पर देखिए एंगल में x है तो यहाँ भी x, यहाँ पर z तो यहाँ पर z, यहाँ पर y तो यहाँ पर y, यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर कुछ। समझ रहे हैं ना। अब वही बात
डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन एक्स के सापेक्ष में कोस एक्स होगा। इसे इसी तरीका से पढ़ते हैं। यदि आप सभी को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, है ना। अपने फ्रेंड सर्कल में अच्छा नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, नहीं शेयर कीजिए, ना लाइक कीजिए, ना सब्सक्राइब कीजिए। कल हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे, कुछ बेसिक प्रॉब्लम उठाएंगे। उसके बाद हम एक बात ध्यान में रखे हुए हैं कि अब जो है आप सभी को केसी सिन्हा सर के बुक का सॉल्यूशन हम करवाएंगे। एनसीईआरटी कभी कभार करवाएंगे, एनसीईआरटी बशर्ते हम केसी सिन्हा सर के बुक का सॉल्यूशन हम जरूर करवाएंगे, डेली करवाएंगे, प्रत्येक दिन करवाएंगे। आप सभी मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने चैनल से सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।